प्रशासन बैठा है आंखें मूंद। भूमाफिया और नगरपालिका के साठगांठ, साथ ही पद का दुरुपयोग कर भूमाफियों को दिया गया है व्यक्तिगत लाभ। जी हां, वर्तमान सरकार को आए अभी मात्र 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन वर्तमान सत्ताधारी सरकार और नगरपालिका प्रशासन ने मिलकर के अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देकर शहर की मनोदशा को ही बदलने का प्रयास चल रहा है। मेकोटा रावतभाटा मुख्य मार्ग पर बारोली के समीप लाखों रुपए की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है। सत्ताधारी सरकार का राजनीतिक संरक्षण, नगरपालिका की अनदेखी और प्रशासन का आंखें मूंद कर बैठ जाने से अतिक्रमियों के तो हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि नगर पालिका द्वारा 11 फरवरी 2024 को पालिका द्वारा अतिक्रमण मानकर तोड़ दिया गया। उस पर अतिक्रमी द्वारा दोबारा अतिक्रमण का निर्माण कार्य चल रहा है और आम जनता तो पैसा खर्च करके जमीन या प्लॉट खरीदती है, लेकिन अवैध रूप से अतिक्रमियों के द्वारा किए गए कब्जे पर कोई भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं कोर्ट में चल रहे विचाराधीन प्रकरण में भूमाफिया संजय वधवा और अतिरिक्त सिविल न्यायालय रावतभाटा के आदेश बिना ही व्यक्तिगत लाभ दिलाने के उद्देश्य से मुख्य कोटा रावतभाटा रोड पर करीब 9000 स्क्वायर फीट के अवैध रूप से निर्मित शोरूम पर अपनी सहमति देते हुए खुलवा दिया। साथ ही शोरूम को खोलकर कोर्ट के आदेशों तक का इंतजार नहीं किया और अपनी निजी संपत्ति बताते हुए दीवारों पर शब्दों में अंकित कर विचाराधीन विवादित संपत्ति को अपना बता कर के व्यक्तिगत लाभ लिया जा रहा है। इस विषय पर जब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महेश नागर से बात की तो उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। और वहीं नगर पालिका प्रशासन और वर्तमान सत्ताधारी सरकार के राजनीतिक संरक्षण के चलते कोर्ट में चल रहे विवादित प्रकरण में भी कोर्ट के आदेशों तक की पालना नहीं की गई। इस मौके पर संजय सिंह और चेतन सिंह सांखला ने बताया कि रावतभाटा शहर में अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। गरीबों को तो प्लाट तक नहीं मिलते। भूमाफियों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन का लाभ लोगों को पहले तो पट्टे दिए जाने चाहिए, है ना, क्योंकि जो भी सरकार आती है और जिनका बेचारा जो पिछले 30-40 साल से रावतभाटा में रह रहे हैं, उनकी जो भी सरकार आती है तो वो आके उनका तोड़ के चली जाती है, डराती धमकाती है और उसके बाद में उन लोगों को धमका के पैसे या तो पैसे ले लिए जाते हैं या फिर उनका जो बना हुआ मकान है पुराना उसको तोड़ दिया जाता है। तो वर्तमान में अभी बहुत सारे अवैध अतिक्रमण चल रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या कोई राय है क्या? अब अवैध अतिक्रमण जो चल रहे हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो चल रहे हैं उनको तो पट्टे दिए जाने चाहिए। ठीक है, उनको पट्टे दे के फिर उनके बाद में उनको बनाना चाहिए। अतिक्रमण किसी भी तरीके से उचित नहीं है और अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करता है तो मेरा तो प्रशासन से ये निवेदन है कि उस तरफ ध्यान दें और उक्त लोगों को वो पाबंद करें। और ये जांच का विषय है, अगर वाकई में किसी ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे कोई अतिक्रमण कर रहा है तो जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सर, पूर्व में भी कई अतिक्रमण नगरपालिका द्वारा तोड़े गए, उसके बाद उन्हीं अतिक्रमणों पे फिर से नगरपालिका ध्यान नहीं दे रही और अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ? जांच का विषय है, अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू।